कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था वो था आपका फायरवुड यानी कि लकड़ी, है ना, जिसको कि हम लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जलाने के लिए, लेकिन किस किस चीज़ों के लिए? खाना बनाने के लिए भी करते हैं, हीट देने के लिए भी, यानी कि जाड़े के समय में हम लोगों को जाड़ा लगता है तो हम लोग उसको हाथ सेकने के लिए भी, यानी कि अपने बॉडी को गर्म करने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला एग्जाम्पल जो कि है आपका फायरवुड। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। सही बात है, लकड़ी का इस्तेमाल कुकिंग और हीटिंग दोनों के लिए हम लोग करते हैं, है ना। खाना बनाना हो या फिर ठंडे के समय में आपको हीट चाहिए, यानी कि जाड़ा के समय में यदि आपको अपने शरीर को गर्म करना हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल हम लोग फायरवुड का ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन अवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। देखिए, आज भी हमारा देश इतना ज़्यादा विकसित हो गया है, लेकिन आज भी हमारे गाँवों में 50% से ज़्यादा एनर्जी जो मिल रहा है, यानी कि 50% एनर्जी जो उनको मिल रहा है वो लकड़ी से ही मिल रहा है। सोचिए, आज हमारा देश कितना विकसित हो गया है, बहुत आगे चल चुका है हमारा देश आज, लेकिन आज भी भारत के गाँवों में 50% से ज़्यादा एनर्जी यदि किसी चीज़ से मिल रहा है तो वो आपका मिल रहा है फायरवुड से। अच्छा, एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उनको हीट मिल रहा है ना, आग मिल रहा है, जिसके वजह से वो अपना खाना पीना बना पा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो आपने जान लिया फायरवुड के बारे में, लेकिन फायरवुड का एडवांटेज क्या है ना, इसका खासियत क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, एडवांटेज ऑफ फायरवुड के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इट इज़ ईजी टू एक्सेस, मतलब कि ये बड़ा आसानी से मिल जाता है ना। जंगलों में जाइए, आपको लकड़ी ही लकड़ी मिलेगा, है ना, बड़ा आसानी से मिल जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सेस, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सही बात है, ये आज भी भारत में बहुत सारे लोग लकड़ी पे जीवित है, यानी कि अपना जो वो भोजन बनाना ये सब जो भी करना होता है उनको वो अपने लकड़ी से ही करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा कि 50% से ज़्यादा आज भी जो हमारे भारत के गाँव में लोग हैं वो अपना कहाँ से ज़रूरत पूरा कर रहे हैं? लकड़ी से पूरा कर रहे हैं। तो ये दो खासियत हो गया किसके बारे में? लकड़ी के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है, जिस चीज़ का खासियत है उस चीज़ का बुराई भी तो है ना, कमी भी तो है, अच्छाई है तो बुराई भी है। इसके बारे में जानिए कि इसका बुराई क्या है। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ फायरवुड इज टाइम कंज्यूमिंग। सही बात है, यानी कि यदि आप लकड़ी को इकट्ठा करना चाहेंगे तो आपको बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आपको पूरा लकड़ी मिल जाएगा, नहीं, आपको बोल कर चल कर भटकना पड़ता है जंगलों में, तब जाकर आपको लकड़ी मिलता है, यानी कि बहुत लंबा समय इसमें लगता है। उसके बाद इट इज़ पोल्यूटिंग। सही बात है, लकड़ी को आप जलाएंगे तो पोल्यूशन तो क्रिएट करेगा ही करेगा, धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद इट प्रमोट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये बहुत बड़े लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा देता है इन्वायरमेंट में, है ना। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप लकड़ी जलाएंगे तो लकड़ी से क्या निकलेगा? धुआं, और वो धुआं बेसिकली है क्या? आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना। तो वो धुआं किसका रूप ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में कैसा होता है? गर्म होता है, वो मतलब वातावरण को गर्म कर देता है। तो ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करना भी बहुत हद तक हानिकारक हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है ना। उसी को हम लोग कहेंगे बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे, इट प्रमोट्स डिफॉरेस्टेशन। सही बात है, यदि आप लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पेड़ पौधों को काटेंगे ही काटेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार आपको लकड़ी नीचे ही टूटा हुआ गिरा हुआ मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यानी कि यदि आपको लकड़ी चाहिए तो आप बहुत बार पेड़ भी काटेंगे। तो ये हो गया डिसएडवांटेज किसका? फायरवुड का। ठीक है, तो यहाँ तक में आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया कौन सा टॉपिक? अपना फायरवुड के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोल के बारे में, और ये कोल भी आपका कैसा है? कोल भी क्या है? कोल भी आपका एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।